क्या आपको पता है कि भगवान शिव सभी धर्मों के मूल हैं और भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ना तो इनका जन्म हुआ है और ना ही इनका अंत होगा। ऐसा आधार माना गया है कि ये अजन्मे हैं और अचर अमर हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत है और जो कि शक्तियों का भंडार है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने इस कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्ध धर्मियों का मानना है कि बौद्ध डेमजोग नाम के बौद्ध धर्म के अधिष्ठाता देव हैं जो कि कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। इस पर्वत के पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और रक्षातल झील है। इस पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। ये माउंटेन एवरेस्ट जैसा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत एवरेस्ट से भी भव्य दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का दिखता है जो कि साल भर पूरे बर्फ को ओढ़े रहता है। ये पर्वत अमरनाथ यात्रा जाते समय ये पर्वत रास्ते में पड़ता है जो तिब्बत में आता है। ये हिमालय में स्थित है और हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ही महत्व है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कैलाश पर्वत से ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट जो कि 7000 लोग उस पे फतह कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। जबकि माउंटेन एवरेस्ट से 2000 मीटर नीचे यानी 6638 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, या तो उसे रास्ते में कोई घटना घटी जिससे वो वापस आ गया या उसकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाने के कई कहानियां विकसित हैं, जो कि लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। इसी कारण कोई भी चढ़ पाने में असमर्थ होता है। मरने के बाद जो कोई पाप न किया हो वही कैलाश पर्वत पर फतेह कर पाता है। इस पर्वत से जुड़ी काफ़ी दंत कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। इस पर्वत का रहस्य जानने के लिए रूस के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मुल्दासिब ने अपनी एक टीम गठित की जो कि यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर यहाँ उसकी रिसर्च कर सकें और उसकी रहस्यों के बारे में जान सकें। इस टीम में भू विशेषज्ञ और इतिहासकार और भूगोल के वैज्ञानिक भी शामिल थे। एटमास्ट मुल्दासिब ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत जो बहुत ही प्राचीन है और मानव निर्मित पिरामिड है, जो कि काफ़ी प्राचीनतम समय में इसे बनाया गया है। ये पिरामिड कई छोटे मोटे पिरामिडों से घिरा पड़ा है। ये अलौकिक केंद्र बिंदु है, जो कि काफ़ी ऐसे पिरामिड इसके आसपास दिखाई देते रहते हैं। यही नहीं, एगिज़ा और केथुकोन के पिरामिड से लगभग ये मैच करता है, पिरामिडों से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले कई वैज्ञानिकों का दावा है कि वहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है। बताया जाता है कि नाखूनों और बालों की वृद्धि जहाँ प्राकृतिक रूप से 2 सप्ताह में होती है और वहाँ 12 घंटे में ही उतनी विकसित हो जाती है। वहाँ से उस पहाड़ की जो हवा निकलती है वो उम्र बढ़ाने के लिए काफ़ी तेजी से काम करती रहती है। इस कैलाश पर्वत को लेकर काफ़ी रहस्यमयी बातें भी की जाती हैं। एक पर्वतारोही ने एक किताब में लिखा हुआ है जो कि कहा है
कि इस पर्वत के पास रहना काफी असंभव लगता था, जो कि अक्सर जाते वक्त ये होता है कि हर एक इंसान दिशा भ्रम हो जाता है और उसे दिशा का ज्ञान वहाँ नहीं रहता है। वहाँ पर जो चुंबकीय कंपास होता है वो भी धोखा देने लगते हैं और बाल तो नाखून बहुत तेजी से बढ़ते ही हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है और ये अलौकिक शक्ति कोई आम नहीं लेकिन बहुत ही अद्भुत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।